नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद जो बीटेक एडमिशन होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस है और इसको ही हम क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री कहते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस होने वाले हैं कि व्हाट इज लेटरल एंट्री कहते किसको है, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, डिप्लोमा के बाद बीटेक करने पे आपको एक्स्ट्रा क्या फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो हम आज इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, लीड का एग्जाम क्या होता है, वो हम बताएंगे, जिसके थ्रू आप लेटरल एंट्री पा सकते हैं, यानी बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं। और इसका क्या क्या सिलेबस होता है वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए पूरी जानकारी लेने के लिए लेटरल एंट्री के बारे में। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को अपना एक थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल चौकियाल और मैं 7 सालों से टीचिंग एंड करियर काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो जगह जगह पे अलग अलग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस, बीटेक कॉलेजेस में मैंने सेमिनार्स के बाद मैंने ये जाना कि 5 से 10 बच्चों को ही क्या होती है, परसेंट बच्चों को ही अवेयरनेस होती है अपने करियर के लिए। बाकी सब या तो किसी से सुन के या इधर उधर किसी के भाई बहन को देख के, अपने भाई बहन को देख के अपना करियर सेलेक्ट करते हैं। बट आपको आज मैं एक जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, व्हाट इज लेटरल एंट्री। देखिए बेटा, आपने बीटेक और बीई के नाम बारे में तो सुना ही होगा। बीई बीई होता है आपके बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इसे हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये इंजीनियरिंग डिग्री होती है। और डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की इंजीनियरिंग है, पर इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें आपको डिग्री नहीं मिलती है, इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बाद जब आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपका बीटेक नॉर्मली जो होता है वो 4 ईयर का होता है। बट आफ्टर डिप्लोमा जो आपका बीटेक होगा वो होगा 3 ईयर्स का। अब भाई 3 ईयर्स का कैसे होगा, क्योंकि आपको जो एडमिशन मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो आपकी ये क्या हो गई, लेटरल एंट्री हो गई। तो जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो जेडबलई के एग्जाम से होती है और लेटरल एंट्री होती है आपकी, लेटरल एंट्री का एक एग्जाम होता है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके थ्रू। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है। देखिए, आपने डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक तो कर ली। अब इसके बाद मान लीजिए आपने सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किया, ठीक है, तो आपने बीटेक में भी सिविल ही लिया। पर ये जरूरी नहीं है कि आप लेटरल एंट्री में वही सब्जेक्ट रखें जो आपका डिप्लोमा में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो आप सिविल भी ले सकते हो। मान लो वहां पे आपने इलेक्ट्रिकल ले रखा तो आप बीटेक में सिविल भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कहीं भी डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए जाएंगे, डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब के लिए जाएंगे, तो अगर आप प्राइवेट में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे करना है, क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है, एक वीडियो बना रखी है जो आप मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर देखें और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो वो पूरी फोकस्ड है गवर्नमेंट एग्जाम से। अगर आप डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद जॉब पे जाते हैं तो आपकी जॉब प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो उसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी वो होती है जेई की पोस्ट, जिसे आप कहलाओगे जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर कौन बनते हैं, जो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बाद जाते हैं। अगर आपने इसके बाद बीटेक भी कर लिया, तो बीटेक कर लिया तो आप प्राइवेट वगैरह में तो मैनेजमेंट ट्रेनी, एमटी कहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी। एंड गवर्नमेंट में आप एई की पोस्ट आपको मिलती है, असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो ये आपको फायदा मिल जाता है खाली 3 साल के बीटेक करने के बाद। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कोई भी एक पर्सन जो जेई है, उसको एई बनने में अगर उसने बीटेक नहीं किया है
तो लग जाएंगे 15 से 20 साल प्रमोशन में। अगर आपने जेई बन गया, आपने बीटेक भी कर रखा है, और फिर जैसे ही एई की वैकेंसीज आती हैं तो आप सीधे 3 या 4 साल में आप पे मौका होता है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे जाने का। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करेंगे, इसमें आप जितने भी आपके अदर देन आईआईटी एंड एनआईटीज कॉलेज हैं उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। आपको आईआईटी और एनआईटी के लिए कोई लेटरल एंट्री नहीं है, ये मैं आपको साफ कर दूं। बट हाँ, बीटेक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल में आईआईटी या एनआईटी वर्ड आए, तो उसके लिए आप बीटेक के बाद एक गेट का एग्जाम होता है, उसको देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं किसी भी प्रेस्टिजियस एनआईटी या आईआईटी से। और गेट के एग्जाम का एक और फाइन बेनिफिट है, आपकी कुछ कंपनीज होती है पीएसयूज, मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो बना रखी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें पीएसयूज के बारे में बताया है। पीएसयू जैसे आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनमें आपको अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनी बनने का मौका मिलता है। और ये आपको गेट मौका देता है। ठीक है, अगर आप एमटेक भी करते हैं तो आपको 12,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप कभी आपको ये मौका नहीं मिला कि आप बहुत अच्छा अपना टाइटल अपने डिप्लोमा या बीटेक के साथ अपना अच्छा एक ब्रांड कॉलेज जोड़ सके, तो गेट वो आपको मौका देगा बीटेक करने के बाद कि आप ये भी कर सको। और एक और मौका मिलेगा आपको कि आप पीएसयू भी में भी जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी जा सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी बन के। या आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन भी दे सकते हो, जो ग्रेड 1 गेजेटेड ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये वही ग्रेड है जो आपके आईएएस ऑफिसर को प्राप्त रहता है, आप उसी लेवल के अधिकारी बन सकते हैं मात्र 23 से 24 साल में। इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ईएससी एग्जाम के थ्रू होती है, और लोग इसे आईईएस भी कहते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। वैसे इसका जो रियल नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है। इसको कंडक्ट कराती है आपकी यूपीएससी, जो आपका आईएएस पीसीएस सॉरी आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विस का कंडक्ट कराती है आपकी यूपीएससी। तो ये रही गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की बात, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। मतलब बेनिफिट यही है कि जिस काम को आपको डिप्लोमा के बाद जिस ओहदे पे पहुंचने के लिए 15 से 20 साल लग जाएंगे, उसी ओहदे पे आप बीटेक के बाद 3 से 4 साल में भी आ सकते हैं। ये आपको मौका देता है आपका लेटरल एंट्री। ठीक है, तो लेटरल एंट्री में क्या है कि आपका 3 साल का बीटेक है। एक और मैं आपको चीज बता दूं, 3 साल के बीटेक में आप खाली बीटेक तो करेंगे नहीं, आपने बेसिक सब्जेक्ट अपने पढ़े रहे, 70% वही सिलेबस होगा जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है। उसके साथ साथ आप 3 साल तक जितने भी जेई लेवल के एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, उनकी तैयारी कर सकते हो, और उन गवर्नमेंट एग्जाम को 1-2 साल में निकाल के अपनी जेई की वैकेंसी को फिक्स कर सकते हो। फिर आपका बीटेक भी हो जाएगा, तो आप आगे एई भी बन सकते हो। मतलब बीटेक के साथ साथ आप अपने जेई के पेपर भी देते रहो, ताकि आप एक जूनियर इंजीनियर बन जाए और आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो। ठीक है, आई बात मेरी समझ में? अब है कि भैया इसके बाद हम कौन सा एग्जाम दें, बीटेक में जाने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एग्जाम होता है, लीट का एग्जाम, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम लिखा है, तो ये आपका टेस्ट होता है। वैसे मैं आपको अब बताता हूँ कि इसके कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होती है। लगभग हर स्टेट बोर्ड में, जितने भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड हैं, वो इसका एग्जाम कराते हैं। ये मैं कुछ आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट है, ये देखिए। जैसे आपका आंध्र प्रदेश लेता है, आसाम में होता है, बिहार में होता है, बिहार के स्टेट एग्जाम होता है ये टेक्निकल बोर्ड का, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पौंडीचेरी, तेलंगाना। तो ये क्या है सब कुछ, ये आपके लेटरल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। ठीक है, जैसे आपको जेई मेंस में चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसके लिए आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे लेटरल एंट्री में जाने के लिए आपको एक
लीट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद चाहे आपका गवर्नमेंट में नंबर आए ना आए, पर बीटेक में किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अपना लेता है, उत्तराखंड लेता है, वेस्ट बंगाल। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से उस एग्जाम को भर सकते हैं। और बीटेक में कहीं कहीं पे आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि इवनिंग क्लासेस भी होती हैं आपकी। तो इवनिंग क्लासेस में आपको और फायदा मिल जाएगा। आप अपनी जॉब के साथ साथ, जो बच्चे डायरेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते बीटेक, अपनी जॉब के साथ साथ अपना बीटेक भी कर सकते हैं। और कई प्राइवेट कॉलेज, देखिए डिग्री बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी अगर आपको नॉलेज अच्छी है। ये मैं आपको एक पॉइंट बना रहा हूँ कि नॉलेज अगर आपको अच्छी है, अगर आपने अपने तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो डिग्री आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं जहां पे आपको अटेंडेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। वहां पे आपको कम अटेंडेंस में भी काम चल जाए, ताकि आप अपनी इन 3 साल को उपयोग कर सको, इनको बेनिफिट ले सको। इसमें तब तक आप अपने जेई की तैयारी कर सको, आगे गेट वगैरह की तैयारी भी स्टार्ट कर सको। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कॉलेज ऐसा ज्यादातर ढूंढें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएं। और देखिए डिग्री कोई मैटर नहीं करती है, एट लास्ट में आपको एग्जाम देना है, वही एग्जाम आपका गवर्नमेंट कॉलेज वाला भी देगा। पर अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आप भी उसके इक्विवेलेंट है। तो वहां पे आपकी फिर इंटरव्यू वगैरह में, जेई में तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है, पर एई के पेपर में इंटरव्यू में आपकी सिर्फ नॉलेज चेक की जाएगी। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से बीटेक करी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आगे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉलेजेस बता रहा हूँ या यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में एक अन्ना यूनिवर्सिटी है, ये भी अच्छी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। टॉप, इसका जो बीटेक है मान लीजिए टॉप 20 में आता है। थापर यूनिवर्सिटी अच्छी है। पीएसजी कॉलेज कोयम्बटूर, एमईटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में आ गई है। एमआई आपका, एमआईटी हो गया मणिपाल। डीटीयू, डीटीयू आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पहले ये दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, अब ये अपना खुद की यूनिवर्सिटी इन्होंने बना दी है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, पौंडीचेरी कॉलेज इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट पुणे। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जो एक अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, जिनमें आप बीटेक में लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। बीएमएस कॉलेज है आपका, पैस है बेंगलोर। तो ये बहुत सारे कॉलेज है। एमआईटी यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कौन सा एग्जाम आपको, कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। और मतलब गवर्नमेंट और अच्छे प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा, आईआईटी एनआईटी के लिए लैटरल एंट्री नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब भैया बात आती है सिलेबस की। जी ये तो हो गया सब, सिलेबस में क्या क्या आएगा। सिलेबस में देखो, द क्वेश्चंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ डिप्लोमा। डिप्लोमा का जो आपका सिलेबस होगा उसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे। और बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, आप अपने बेस पे, अगर आपने डिप्लोमा अच्छे से किया है, अगर आप वन नाइट फाइटर नहीं रहे हैं डिप्लोमा में, एक दिन पढ़ के एग्जाम नहीं निकाले हैं, तो अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है तो डिप्लोमा में आपको ऐसी कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रीवियस ईयर वगैरह देख के, कोई बुक खरीद के जो इसकी गाइड आती होगी लीड की, उससे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए होगी, एक्स्ट्रा जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का भी लिंक है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा आप मेरे मुझे मेल भी कर सकते हो, तो मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ बाद में, अगर मुझे लगेगा कि आपकी जेन्युइन इंक्वायरी है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ग्राफिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो आपने डिप्लोमा स्टैंडर्ड में पढ़ी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक कंप्यूटर साइंस, बेसिक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और जो आप वर्कशॉप करते हो अपने डिप्लोमा में, आप सब बच्चों ने वर्कशॉप करी होगी, तो वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लीट एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और आपके जो भी डाउट्स हैं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट्स पे भी दे सकते हैं, तो मैं उसमें आगे आपको रिप्लाई करूंगा। या तो आप मेरे फेसबुक पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल डाल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी नॉलेज बनाता रहूं। और मेरी इसमें पहले 2 वीडियोस भी हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या करें, ठीक है, या गवर्नमेंट एग्जाम डिप्लोमा के बाद, जिन्हें डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, बीटेक के साथ साथ आप तैयारी अपनी साथ रखो। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैंने बता दिया आपको, जो भी है आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।